चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न नंबर 10 कराते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर CD/GH बराबर है AC/FG। सेकंड, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। थर्ड नंबर, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हम आपको चित्र समझाते हैं। जिन दो त्रिभुजों का जिक्र हमसे दिया हुआ है वे त्रिभुज है ABC और FEG। तो हम दोनों त्रिभुजों के चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि दोनों त्रिभुजों के चित्र बनाएंगे। ये यहाँ पर सबसे पहले बनाया हमने त्रिभुज ABC। ये जो त्रिभुज ABC हो गया हमारे पास, A, B और C। अब इसमें क्या कहा गया है, ABC और दूसरा B बनाते हैं तुरंत ही। जो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, दूसरे त्रिभुज का नाम है FEG और इनके जो समद्विभाजक है ACB का समद्विभाजक CD है। ACB का जो समद्विभाजक है वो CD है। CD और D और H ABC और AB पर स्थित है। यहाँ पर D है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो D और H है क्रमशः AB और FE पर, H यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो ये इसका कोण C का समद्विभाजक हो गया। अर्थात इसने कोण C को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ये इतना भाग और इतना भाग दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ एंगल EGF का जो समद्विभाजक है वह GH है। इसने भी इसे जो है कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ये इतना कोण और इतना कोण बराबर है। हमें जो ज्ञात है लिखेंगे। हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC समरूप है कौन से त्रिभुज के, FEG के। त्रिभुज FEG के समरूप है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों नंबर हम जो है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तीनों नंबर हम इसमें लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स आपको स्वयं करना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर यहाँ पर लगातार लिख लेने हैं। अब आपको उत्पत्ति कराते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है हमें, त्रिभुज ABC समरूप है किस कौन से त्रिभुज के, FEG के। FEG के समरूप है। जब ये समरूप है तो एंगल AF के बराबर होगा, BE के बराबर होगा और CG के बराबर होगा। अब देखो, अगर हम बात की जाए सेकंड नंबर कराते हैं आपको पहले,
इसमें DCB सेकंड नंबर सिद्ध करेंगे, फिर पहला नंबर आसानी से हो जाएगा। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, DCB HGE जो नीचे के त्रिभुज है HGE में जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। एंगल, इसका एंगल B और इसका एंगल E बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े त्रिभुज है वे समरूप है। जब बड़े त्रिभुज समरूप है तो इनके ये कोण बराबर होंगे। तो इसमें ब्रैकेट में लिखना होगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, इसलिए ये कोण बराबर है, संगत कोण है। और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण इसका नाम पढ़ेंगे हम DCB, एंगल DCB बराबर हो जाएगा एंगल HGE के, HGE। अब ये क्यों बराबर है? ये इसलिए बराबर है क्योंकि पूरा जो हमारे पास कोण C है वह कोण G के बराबर है, क्योंकि बड़े त्रिभुज समरूप है तो ये पूरा कोण C पूरे कोण G के बराबर है। जब पूरे कोण बराबर है तो उनके आधे, ये समद्विभाजक खींचे गया है, इनके आधे भी बराबर होंगे। बराबर कोणों के आधे है, ये बराबर कोणों के आधे। जब पूरे कोण बराबर है, ये पूरा C कोण G के बराबर है तो इनके आधे भी तो बराबर होंगे, और ये बराबर हो गए तो हमने दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं। अतः त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। अब इसी प्रकार से आपको थर्ड नंबर कराते हैं। थर्ड नंबर में कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास? एक त्रिभुज हमें जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज है DCA तथा त्रिभुज HGF, त्रिभुज HGF में इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें जो कोण A है, ये वाला कोण, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि बड़े त्रिभुज ABC और FEG समरूप दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा एंगल A बराबर हो गया है एंगल F के। ये क्यों बराबर है? ये इसलिए बराबर है क्योंकि बड़े त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। वे समरूप सवाल में ही हमसे दिए गए हैं। अब ये जो कोण है इसका DCA, कोण DCA, जो कोण DCA है वो बराबर है कोण HGF, कोण HGF। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये C कोण पूरा बराबर है कोण G के। जब ये बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे। बराबर कोणों के आधे, बराबर कोणों के आधे, बराबर कोणों के आधे। जब दो कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब फर्स्ट नंबर हमें जो सिद्ध करना है CD/GH, CD/GH, AC/FG। तो इसके लिए हमें ऊपर के दो त्रिभुज लेने होंगे। हमने त्रिभुज लिया है DCA। जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होगी। अगर इसकी भुजा ले हम CD, तो इसकी भुजा कौन सी लेनी होगी?
इसकी भुजा संगत GH लेनी होगी, बराबर। अगर इसकी भुजा ले हम AC, तो इस वाले त्रिभुज की लेनी होगी FG, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, अतः इनकी भुजाएं संगत अनुपात में है। तो हमने तीनों नंबर सिद्ध कर दिए हैं।